I want to introduce in this topic, in this small sub lecture, about some famous Greco-Roman authors, famous and important Greek-Roman authors. मैं चाह रहा हूं कि ये आपको याद होने चाहिए. ये authors क्यों important हैं? It is common knowledge that the foundation of the Western society derives from the ancient Greece, and more specifically from scripts of the ancient Greek scientists and philosophers, whose writings have survived more or less complete. Listed below are some ancient, and basically 10 थे, मैंने कुछ कम कर दिए. Let me change it. Some ancient Greek writers whose works have had a huge impact on modern society and culture worldwide. ये जो author है ना, ये आपको इनका पता होना चाहिए, क्योंकि इनके काम जो है, इनका काम जो है, सदियों से वो एक तो सरवाइव कर रहे हैं और दूसरा बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है और बहुत ज्यादा मेंशन भी होगा. जैसे जैसे हम वेस्ट में वेस्टर्न सिविलाइजेशन की जो कि हम आगे बढ़ रहे हैं, उनकी कल्चरल डेवलपमेंट और लिटरेचर की हिस्ट्री को देख रहे हैं, खासतौर पे इंग्लैंड की, तो उसके ऊपर भी उनके आथर्स पे भी इन लोगों का काम, वो लोग, उन लोगों ने इनको लाजमी पढ़ा होता है, उसके बाद ये आथर बनते हैं. तो इसमें सबसे बड़ा नाम तो होमर का है, ये तो मैंने पहले मेंशन कर दिया. नंबर 1, द ग्रेटेस्ट नेम, और वेस्टर्न सिविलाइजेशन का जो इब्तदा हो रही है वो होमर से ही है. 8th सेंचुरी BC की बात है, यानी 800 साल कबले मसीह में ये मौजूद था. ही इज मेनली नोन फॉर द इलियड एंड ओडेसी. इसके दो बड़े काम हैं जो आपने याद रखने हैं. इलियड एंड ओडेसी, 8th सेंचुरी BC, होमर, ये याद रखने वाली चीजें हैं. द मोस्ट फेमस एपिक पोएम्स, द इलियड इज द ओल्डेस्ट वर्क ऑफ द वेस्टर्न लिटरेचर, ओल्डेस्ट वर्क. इन एंशिएंट ग्रीस, people considered themselves uneducated if they had not read both the Iliad and the Odyssey. ठीक है. और इवन आज भी जो उनके राइटर हैं, जो ग्रेट राइटर हैं, अगर इलियड ओडेसी का नहीं पता तो फिर तो आप वेस्टर्न नॉलेज के एतबार से अनएजुकेटेड हैं. अब आपको भी पता है तो अब आप लोग भी एजुकेटेड हो चुके हैं वैसे उस डेफिनेशन के एतबार से. माइक मत ऑन कीजिएगा काइंडली. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑथर है सोफोक्लीज. डेफिनेटली आपने सोफोक्लीज का प्ले पढ़ रखा है, एडिपस रेक्स, आप इसको जानते हैं. 496 to 406 BC, 496 में पैदा हुआ, 406 में डेथ हो गई. Sophocles was one of the 3 great tragedians of the ancient Greek, along with Aeschylus and Euripides. तो ये 3 बड़े राथर हैं, बल्कि इन तीनों का आप नाम याद रखें, थोड़ा सा काम भी. यूरिपिडीज, एस्काइलस एंड सोफोक्लीज, ये तीनों ने ट्रेजेडीज लिखी हैं. सोफोक्लीज ने 123 ट्रेजेडीज लिखी ड्यूरिंग हिज लाइफ, but only 7 which have completed survive, including Antigone, Oedipus the King and Electra. ये सबसे फेमस है, Antigone, Oedipus the King and Electra. वैसे 123 ड्रामे लिखे, बहुत प्रोलिफिक राइटर थे. He is known to have developed the art of theatre by introducing initiatives such as the addition of a third actor and screenography. इसने थिएटर की डेवलपमेंट में भी बहुत काम किया है. इतनी सी बात आपने याद रखी है जो मैंने बताई है, तो भी इनफ है. एक और इंपॉर्टेंट आथर उन तीनों के अलावा बाद हम जाएं तो हेरोडोटस. हेरोडोटस कौन है? हेरोडोटस 484 में पैदा हुआ और 425 BC में इसकी डेथ होती है. हेरोडोटस इज कंसिडर्ड बाय द मैनी द फादर ऑफ हिस्ट्री. ये पहला शख्स है जिसने तारीख लिखनी शुरू की. ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ हिस्ट्री. ही वाज द फर्स्ट टू अप्रोच हिस्ट्री एज ए साइंस. It is worth mentioning that the word history itself comes from his book. इसकी किताब है Histories, बुक का नाम है Histories, which in Greek means stories. Histories का मतलब है his stories, यानी उसकी कहानियां. तो तारीख को सबसे पहले मुरतब किया और वर्ड हिस्ट्री दिया. इससे पहले ये वर्ड नहीं मौजूद था. हेरोडोटस फर्स्ट हिस्टोरियन. यूरिपिडीज, तो अभी हमने ऊपर देखा भी, यूरिपिडीज 480 में पैदा हुआ, 406 में. तो यूरिपिडीज वाज अ ट्रेजेडियन हु रोट 95 प्लेज. सोफोक्लिस से थोड़े कम प्ले लिखे हैं. ओनली 18 प्लेज हैव सर्वाइव्ड इन एंटिटी. His most known plays were Alcestis
मीडिया एंड हेलन, तो 3 प्लेस के आप याद रख लें, काफ़ी है। वैसे तो 90 प्लस है और सर्वाइव भी काफ़ी सारे कर रहे हैं। हिज वर्क वॉज वेरी मॉडर्न फॉर हिज टाइम एज ही पोर्ट्रेज स्ट्रॉन्ग विमेन एंड वाइस स्लेव्स। इसने एक नया ट्रेंड वो दिया था, विमेन को बहुत कम प्रेजेंट किया जाता था और स्लेव को भी बुरा समझा जाता था, तो उसने वाइस स्लेव का कॉन्सेप्ट दिया। एक और बड़ा नाम ग्रीक में, कुछ आप पॉइंट लिख लें, मैं थोड़ा तेज भी चल रहा हूँ क्योंकि कोई डाटा मैं चाह रहा हूँ कवर हो जाए, कुछ मिस हो जाता है तो आप रिकॉर्डिंग में दोबारा से आ जाइएगा। हिपोक्रेट्स, अनदर ग्रेट राइटर इज हिपोक्रेट्स, जिसे हमारे यहाँ बुकरात भी कहा जाता है। तो ही इज द फादर ऑफ मेडिसिन, जैसे हेरोडोटस इज द फादर ऑफ हिस्ट्री, ही इज द फादर ऑफ मेडिसिन। 460 में पैदा हुआ, 370 ईस्वी बीसी में डेथ हो रही है। इसको कहते हैं, हिपोक्रेट्स इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ मेडिसिन। द मोस्ट फेमस वर्क ऑफ हिज इज द हिपोक्रेटिक ओथ। ये इसका बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट था, विच डिस्क्राइब्स डॉक्टरल एथिक्स, कि डॉक्टर कैसा होना चाहिए। और ओथ जो डॉक्टर लेते हैं वो आज भी इसी कॉन्सेप्ट पे हैं। Doctors today still take parts of his oath. Hippocrates was the first to have described the series of illness and thus he contributed to medicine. उसने मेडिसिन की बुनियाद रखी। और जो 4 टाइप ऑफ ह्यूमर्स कहते हैं जो होते हैं, उसका कॉन्सेप्ट भी इसी ने दिया था। गर्मी, सर्दी, खुश्की, तरी, जैसे ट्रांसलेट करते हैं, 4 किस्म के मिजाज होते हैं जो आज भी हमारे हुक्मा जिस पे बात करते हैं, हमारे यहाँ जो हकीम है वो आज भी इसको फॉलो करते हैं। Another important author of Greek world is Aristophanes. क्या नाम है? Aristophanes 446 में पैदा हुआ, 386 बीसी में इसकी डेथ होती है। Aristophanes was a comic playwright. आपने ट्रेजिडियन को पढ़ा है, ट्रेजिडीज के बारे में सुना है। कॉमेडी अगर आपने नहीं सुनी तो एक कॉमेडियन भी था, कॉमेडी राइटर भी था। कॉमेडियन तो खुद नहीं होगा, कॉमेडी राइटर होगा। He wrote 40 plays, only 11 of which have survived entirely. 7 हमारे पास बचे हैं। इस फॉर्म फेमस वर्क कौन सा है? एक्लेसियासियोस, ये जो वर्क है एक्लेसियासियोजुसा एंड द फ्रॉग्स एंड द लाइसिस्ट्राटा और लिसिस्ट्राटा। फ्रॉग्स मेरे ख्याल में मैंने कभी इसका टच देखा था, बाकी प्लेस नहीं पढ़े। His plays have provided historians with information about life in Athens of that era. Next important author जो ग्रीक वर्ल्ड से आपका ज़हन में होना चाहिए, that is Plato. एक फिलोसफर है। He was the student of Socrates, 423 में पैदा हुए, 384 बीसी में डेथ होती है। The latter never wrote anything of his own. However, his philosophy became known through the works of the Plato. Plato was very influenced by his master thinking. इसके जो मास्टर हैं सोक्रेटिस हैं, तो सोक्रेटिस और प्लेटो ये इकट्ठे ही इसलिए मेंशन होते हैं, ये हाईलाइट भी मैं कर देता हूँ, क्योंकि सोक्रेटिस का एक काम को लिखा प्लेटो ने था। सोक्रेटिस ने कोई बुक नहीं लिखी थी, लेकिन प्लेटो को जो पढ़ाया उसने, तो प्लेटो ने उस काम को तहरीर किया, इसलिए अपनी मास्टर की थिंकिंग को बुक फॉर्म में लेके आया। द मोस्ट फेमस ऑफ द प्लेटोज वर्क वर द रिपब्लिक, बड़ी फेमस बुक है द रिपब्लिक एंड सिंपोजियम। 2 बुक याद कर लें तो काफी है। प्लेटो, सोक्रेटिक, दोनों बुक्स ये से एक, दोनों राइटर्स के गिने जाएंगे क्योंकि सोक्रेटिस ने खुद कोई बुक नहीं लिखी थी। और फिर एरिस्टोटल, बहुत बड़ा, 384 में पैदा हुए, 322 बीसी। He was one of the Plato's students and the first to doubt him. Only 47 of his works have survived. इसके 47 वर्क सर्वाइव कर रहे हैं। आई थिंक इसने 150 से ज्यादा बुक्स लिखी हैं, और फिर भी 47 का सर्वाइव करना भी बड़ी बात है। सबसे ज्यादा काम इसी का सर्वाइव करना। Aristotle is considered the last of the Greek philosophers and was the tutor of the Alexander the Great. He founded logic as a science. इसके जो बड़े बड़े काम हैं, Nicomachean ethics, politics, metaphysics, poetics, ये poetics आपके सिलेबस में भी थी, एमए के आपको पढ़ाई गई होगी, and on the soul, De Anima, ये बड़े बड़े काम है। वैसे तो 47 वर्क्स।
एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट सैफो, एक पोइटस का भी जिक्र हो जाए। ग्रीक ईरा में एक पोइटस भी थी 570 बीसी में, इनका कुछ रिकॉर्ड मिलता है, बर्थ डेथ का ज्यादा आइडिया नहीं है। was an Arctic Greek poet from the island of Lesbos. Sappho is known for her lyric poetry. She was poetess, female author हमारे पास एक ही हैं पूरे ग्रीक वर्ल्ड से, written to be sung while accompanied by lyre. इसने सॉन्ग्स लिखे हैं, लायर एक डिवाइस है जिसपे वो उसकी मदद से गाए जाते थे। In ancient times, Sappho was widely regarded as one of the greatest lyric poets and was given names such as the 10th Muse and the Poetess. इसको the Poetess का टाइटल दिया गया और समटाइम इसे कहा गया she is the 10th Muse of God. जो इसके जो वर्क्स हैं वो हैं ब्रदर्स पोएम, ओड टू एफ्रोडाइटी, ये इसके फेमस वर्क्स हैं। तो ये आज हमने फेमस ग्रीक ऑथर्स को मैंने मेंशन किया है, जिनके नाम और काम को अगर आपको याद हो तो इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ने और समझने में काफ़ी आसानी हो सकती है। नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे कि कुछ रोमन ऑथर्स की लिस्ट मेरे पास है, लेकिन वो हम नेक्स्ट क्लास में साथ ऐड करेंगे।